जैक डॉर्सी जो ट्विटर के सीईओ हैं, वही सतोशी नाकामोटो है। मैंने डिजिटल गोल्ड बोला था, बट बिटकॉइन डिजिटल वाटर भी है। कोई आदमी अगर पानी को रोकता है तो वो साइड से निकल जाता है। सो व्हाट इज अ बिटकॉइन? पहले ये रेस होती थी सरकारों में कि कौन बिटकॉइन को, क्रिप्टो को रोकेगा। अब उल्टा हो गया है, अब ये रेस लग गई है कि कौन पहले अडॉप्ट करेगा। तो ये इतना बड़ा यू टर्न कैसे? बिटकॉइन ही भले ही करंट मॉनेटरी सिस्टम के अगेंस्ट है, लेकिन जो उससे पहले अडॉप्ट करेगा वो बहुत सारे फायदे हैं उसके लिए। बिटकॉइन का प्रेडिक्शन क्या है? बिटकॉइन का प्रेडिक्शन बेचने का हक उसी आदमी को है जिसने पहला बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन किया था, सतोशी नाकामोटो के साथ हेल्पनी। और उन्होंने कहा था कि या तो ये जीरो पे खत्म हो जाएगा, द बिटकॉइन विल डाई एट जीरो, या फिर the price of one single bitcoin would be at least $1 million. large number of people think कि अगर बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है तो वो गोल्ड के मार्केट कैप को टच करेगा, और अगर ऐसा हुआ तब भी बिटकॉइन को गोल्ड के बराबर पहुंचने के लिए 10 टाइम्स बढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से कॉइन्स हैं जिसमें आज अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसमें कौन कौन से कॉइन्स हैं जिसपे वो इन्वेस्ट करे? मेरे हिसाब से अगर मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है तो बिटकॉइन के बाद नंबर 1 बिटकॉइन के बाद दूसरा होगा Good evening, ladies and gentlemen. Jai Hind to all of you. My name is Navjot Singh, and I welcome you to another episode of the Navjot Singh Show. And in this today's episode, we have a special guest. We have Shri Amit Singh Ji, who happens to be a UPSC mentor turned crypto educator. And इनके चैनल को तो आप अच्छे से जानते होंगे, The Guardians of the Cryptoverse. So welcome to the podcast, Amit Ji. Thank you so much, Navjot. Thank you so much. I've seen so many of your podcasts, and literally the quality of guests who all have been to your show. I'm feeling lucky, privileged, happy that I'm able to be in that kind of a category. I'm able to be in that, not that kind of a category, but yeah, I'm able to come on your show where people from different walks of life come, they share their interview, and they are like the A plus of their game. So thank you so much for giving me this platform, and I hope मजा आए बात करने में। बिल्कुल, और ये प्रिविलेज हमारा भी है कि हम आपसे बात करने का, हम काफी देर से वी हैव बीन डिस्कसिंग, एंड आज ये मौका Yeah. मिला है कि हम आपसे विल पोर ओवर योर माइंड और आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा जानेंगे। और हम क्रिप्टो की दुनिया के कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम आज के यूथ को थोड़ा सा अवगत कराएंगे और उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। प्लीज टेल अस about yourself to the audience who are tuning into the podcast. तो जस्ट अ मिडिल क्लास स्टोरी। पापा का सपना था यूपीएससी करने का, बट इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से उन्होंने फुलफिल नहीं किया। तो क्रिकेटर बनना था शुरू से मुझे, बट उन्होंने डाल दिया मेरे दिमाग में कि यूपीएससी बेटर है सक्सेसफुली। सो +1 वहां हो गया। तो 10th में आते आते समझ आ गया कि नहीं यार, यूपीएससी इज समथिंग बेटर। और मतलब अगर क्रिकेट नहीं कर रहे हो तो एक लार्जर ऑडियंस के लिए कुछ इम्पैक्ट करना है, तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आईएएस या आईपीएस, इन सब मतलब इन सब मीडियम्स के थ्रू। देन उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई। 5-6 साल उस पूरी जर्नी में लगे, अप एंड डाउन रहा सब कुछ। कुछ मेंस लिखे, जो एक, अगर इफ द ऑडियंस नो कि कुछ स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और एक पूरा स्टेज अपने आप में होता है कि इस एग्जाम को देने का वो का मन बनाना, फिर एक पूरा इस तैयारी को करना। तो ये रहा 5-6 साल के बाद। 5 साल के बाद जब लगने लगा कि इट्स बीन अ टाइम कि अब कुछ पैसे वैसे भी कमाए जाएं, इट्स बीन अ वाइल। तो और क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ आई थी, यूपीएससी, तो उसको पढ़ाने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस में ट्राई किया। लकीली आई गॉट इनटू सम वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस, पीपल लाइक मी देयर, माय मतलब माय थिंग्स वर गुड, कि जिस तरीके से मैंने पढ़ा या जिस तरीके से मैंने चीज़ों को समझा, द इंस्टीट्यूशंस थॉट कि मैं लोगों या बच्चों तक वो चीज़ अच्छी तरीके से भेज सकता हूँ, कन्वे कर सकता हूँ। सो आई हैव बीन द यूपीएससी मेंटर फॉर लाइक 2.5-3 years।
एंड देन उसके बाद एक मन में एक शुरू से इन द बैकग्राउंड कुछ चल रहा था लगातार रिगार्डिंग क्रिप्टो एंड बिटकॉइन। तो वो कुछ इन्वेस्टमेंट्स थी, वो एक अलग कहानी है कि कैसे पापा ने उसमें 2018 में पैसे लगा दिए, सब डूब गया। बट बिकॉज ऑफ द यूपीएससी थिंग एक क्यूरियोसिटी लेवल जग गया, यार ऐसा कहाँ पैसा लगा दिया है कि सब सब डूब गया। क्योंकि उस वक्त बिटकॉइन भी उतना मेच्योर नहीं था, वो भी गिरता था तो 80% गिरता था। तो वो चीज आ गई थी। और यूपीएससी में पढ़ते हुए एक चीज हम बहुत पढ़ते हैं, गांधी। अगर किसी ने ढंग से यूपीएससी की प्रिपरेशन की है तो गांधी को पढ़ते हुए डिसेंट्रलाइजेशन समझ आने लगा, द पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कि इफ एनीथिंग कैन बी डिसेंट्रलाइज्ड, any such thing can be decentralized, then the flow of power absolutely changes. It just flows in another way from bottom to up. सो डिसेंट्रलाइजेशन हैज दैट पावर, फिर चाहे वो स्वराज से हो या चाहे आज का जेप्टो जोमेटो हो। कि इतनी बड़ी किराना नेटवर्किंग या रेस्टोरेंट चेन्स को डिसरप्ट कर देना, बिजनेस किस तरीके का है, कितना वैल्यू कमा रहे हैं वो बात अलग है। बट जो डिसेंट्रलाइजेशन या जो 10-10 मिनट में घर में आ जाना और बाकी दुकानों से, या आप अपने प्लेटफॉर्म को उस तरफ डाल सकते हो, मतलब एक स्टोर पर डाल के, और फिजिकल स्टोर्स बनाने की बजाय इस तरीके से क्लाउड किचन से कर सकते हो, दैट्स इट इज आल्सो वन फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो वो जो फ्लो ऑफ पावर है वो पिछले 100 सालों से एक ही तरीके से रहा है, चाहे वो गांधी के टाइम हो, चाहे वो जेप्टो जोमेटो के टाइम हो, या जब बिटकॉइन आया तो वो समझ आने लगा कि कुछ कुछ अलग चीज है। एंड देन जब समझ आने लगा तो फिर जब बिटकॉइन किसी को समझ आ जाता है तो फिर लगता है फिर ज्यादा अच्छी तरीके से कि इट इज बीन अभी हम बात करें आगे कि ये बोला जाता है कि बिटकॉइन इज डिजाइंड इन सच अ वे कि वो इकोनॉमिक एंगल्स, जियोपॉलिटिकल एंगल्स, पॉलिटिकल एंगल्स, इवन ह्यूमन साइकोलॉजिकल एंगल्स, इन सारे एंगल्स के ऊपर एक चेकलिस्ट की तरह है कि उन सब के ऊपर एक टेक करता है। Right, तो या of course. So that's been quite a journey from an aspiring civil service aspirant to a mentor and now a crypto educator. And last 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि the crypto has breached 1 crore Indian currency. It has breached from the humble beginnings in 2011, around 50 to around 50 rupees, and now 1 crore. How do you see the journey of Bitcoin? हाँ, ये अभी रिसेंटली हुआ है कि बिटकॉइन फाइनली 1 करोड़ के मार्क को क्रॉस कर गया है। और जब 2018 में जब हम लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ था, लाइक मेरे फादर का, हम लोग इज इन मेरे फादर एंड जस्ट हुआ, एंड देन वी लॉस्ट, एंड देन वी केम आउट जब वो वापस अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया। मैं फॉर्मली इसमें 2020 के आसपास गया था जब कोविड के टाइम हुआ था। बट या दिस हैज बीन अ जर्नी, मतलब क्वाइट अ जर्नी। कि कहाँ जब लोग कहते थे कि ये एक स्कैम है, कहाँ जब वॉरेन बफेट ने कह दिया था कि बिटकॉइन इज अ स्लो पॉइजन विच विल ईट एवरीवन। और आज द फनी थिंग इज कि सतोशी नाकामोटो, द pseudonymous creator, is all set to surpass him as the 10th most richest man on planet Earth. Warren Buffett saab is on number 9, I guess, and Satoshi Nakamoto is number 10 because he has 1 million bitcoins in numbers. तो वो पूरी एक जर्नी रही जहां पे एक छोटे साइबर पंक्स का गेम हुआ करता था ये 2009-8-9 में। और आज ये नेशन स्टेट्स, कंट्रीज, सारी नेशन स्टेट्स, सारी कंपनीज बड़ी बड़ी अपनी बिटकॉइन ट्रेजरी में इंक्लूड करना चाहती हैं। और नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स को समझ आने लगा है कि शायद ये सच में जो डिजिटल गोल्ड इसे कहा जाता है, इट इज अ डिजिटल गोल्ड। तो या इट हैज बीन अ जर्नी। अमित जी, हमने ये लेजेंड ऑफ सतोशी नाकामोटो के बारे में बहुत सुना है, बिटकॉइन के फाउंडर हैं एंड ऑल ऑफ दैट। अभी किसी को पता ही नहीं है हु इज दैट जेंटलमैन। आई मीन, इज दैट अ रियल पर्सन या कुछ मिथ है इसके पीछे? प्लीज टेल अस, है क्या, सच्चाई क्या है? मतलब सतोशी नाकामोटो है कौन, क्या है, ये एग्जैक्टली नहीं पता किसी को। whether he was a guy या कोई लड़की थी या कोई ग्रुप ऑफ पीपल से कोई लीजन था जिसने इकट्ठा आके चीजों को शुरू किया, nobody knows it for sure। बट मतलब एक एक ये चीज है कि कुछ कुछ थ्योरीज हैं इसके पीछे। जो एक सबसे क्लोज थ्योरी आज से 3 महीने पहले थी वो ये थी कि देयर वाज अ गाय नेम्ड हैल फिनी एंड ही इज सतोशी नाकामोटो। क्योंकि बिटकॉइन के आने से पहले ही ट्राइड मल्टीपल टाइम्स
things similar to Bitcoin, and their name were also like bit.org. जो 2-3 कोशिशें उन्होंने की, इट वॉज एन इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, और ये 1980 से चली आ रही है ये कोशिशें। उनमें से एक कोशिश हेल्फिनी की हुई थी, और ऑब्वियसली सतोशी नाकामोटो अगर हेल्फिनी खुद नहीं है तो उन्होंने देखा, तो पहला जो ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के ब्लॉक पे हुआ था वो हेल्फिनी के साथ ही हुआ था, जिसमें सतोशी नाकामोटो ने 10 बिटकॉइन हेल्फिनी को भेजे थे। ठीक है, तो इट इज सेड कि शायद हेल्फिनी ही है, एंड बिकॉज देयर वाज अ गाय हु वाज वेरी पॉपुलर, एक जापानीज पर्सन था जिसको सतोशी नाकामोटो डिक्लेयर कर दिया गया था बिकॉज हिज नेम वाज नाकामोटो, एंड हेल्फिनी यूज्ड टू लिव क्लोज टू हिम। तो ये था, एंड द टाइम हेल्फिनी डाइड अराउंड 2009 10 9 के आसपास, वो आखिरी टाइम था जब बिटकॉइन का आखिरी ब्लॉक सतोशी नाकामोटो ने माइन किया था, एंड देन सतोशी डिसअपियर्ड। एक, सो देयर वाज दिस गाय। अब वो डिसअपियरेंस क्यों हुई उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, कि लॉजिक नहीं थ्योरीज, की शायद गलत हाथों में बिटकॉइन चला गया था, तो सो द गाय फियर्ड इट, कि शायद ये कहीं दूसरी तरफ ही चला जाए, तो आई सिक्योर माई सेल्फ, या ही सॉ इट कि इसको एक कल्ट बनाने के लिए मुझे अपनी आइडेंटिटी को छोड़ देना चाहिए, एंड एवरीबडी शुड थिंक कि मैं ही सतोशी हूँ। तो ये सब चलता रहा। देन द गाय नेम क्रेग वाइट, ही केम, ही सेड मैं सतोशी हूँ, आई एम सतोशी नाकामोटो। ठीक है, ऑब्वियसली सतोशी खुद आके क्यों बोलेगा कि मैं सतोशी हूँ जब वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है। तो कोर्ट केस में गया, एंड सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो भी कोर्ट थी, उसने उसके ऊपर फाइन लगाया, बोला कि तुम नहीं हो। बट द गाय हु फॉट अगेंस्ट हिम वाज दिस गाय, जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी इज द सेम पर्सन जो ट्विटर का सीईओ रहा है, जिन्होंने ट्विटर को शुरू किया था, जिनका अभी स्क्वायर है, जिसको उन्होंने अभी नाम बदल के ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, उन्होंने ट्विटर को चलाया था इलॉन मस्क के खरीदने से पहले, ही वाज द सर्वे सर्वर ऑफ ट्विटर। एंड देयर इज अ न्यू रिसर्च व्हिच सेज कि जैक डॉर्सी ही गंगाधरी शक्तिमान है, जैक डॉर्सी ही सतोशी नाकामोटो है, एंड द डेट्स आर वेरी फैसिनेटिंग जो वो सजेस्ट करती हैं, क्योंकि all the qualifications which are required to be a Satoshi Nakamoto is there with Jack Dorsey. He knows how to code. He knows how to code Java, Python. सब कुछ कोड करना आता है उनको. He is his majors was in computer science and mathematics. 1999 में साइबरपंक्स का जो पहला लीजन ग्रुप बना था, उसमें उसको सब्सक्राइब करने वाले उसका पार्ट जैक डॉर्सी थे। 2001 में इस तरीके की एक और कोशिश हुई थी, एक साइबरपंक्स का ग्रुप बना था, उसमें भी वो थे। देन 2003 के आसपास उन्होंने क्रिप्टो डॉट समथिंग करके कुछ शुरू किया था, तो 2002 3 4 से ही उनके दिमाग में क्रिप्टो है। ही इज अवेयर ऑफ द आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट। एंड फैसिनेटिंग थिंग इज कि जब बिटकॉइन का पहला ब्लॉक माइन हुआ, जिस दिन मैंने आपको ये कहा कि ब्लॉक बिटकॉइन का 9 पेज का ब्लॉक वो आया व्हाइट पेपर, उससे एक दिन पहले उन्होंने अपने ट्विटर के अपने बायोस को बदल के ये लिख रखा था कि आई लाइक 4 AM हैक्स, एंड उन्होंने अपने आप को एक कोई सेलर जो नाव वगैरह चलाता है, आई लाइक सेलर, और ये सारी चीजें लिखी थी। और अगले दिन कोड आया 4 बजे, ठीक 4 AM को वो कोड आया, बिटकॉइन व्हाइट पेपर आया, और उसमें इनडायरेक्ट रेफरेंसेस थे ऑफ सेलर। एंड जहां जब जब ये हुआ है, जब बिटकॉइन का पहला ब्लॉक माइन हुआ तब जैक डॉर्सी की मदर का बर्थडे था, जब बिटकॉइन का पहला ट्रांजैक्शन हुआ तब जैक डॉर्सी का बर्थडे था, जब बिटकॉइन का आखिरी ट्रांजैक्शन हुआ तब जैक डॉर्सी के फादर का बर्थडे था, एंड जहां से पहला ट्रांजैक्शन हुआ वहां जैक डॉर्सी खुद रहते थे उस एरिया में, उस विसिनिटी में। सो देयर इज अ न्यू रिपोर्ट रिसर्च अराउंड इट, और जो उनके आइडियाज हैं, उन्होंने अभी जैक डॉर्सी इज द सेम पर्सन जिन्होंने 3 दिन पहले पूरी दुनिया में हल्ला हो रहा है बिट चैट इंट्रोड्यूस किया है, बिट चैट, जहां पे आप एक दूसरे को मैसेजेस कर सकते हो ब्लूटूथ नेटवर्क के थ्रू, इवन बिटकॉइन सेंड कर सकते हो। सो एसेंशियली चाहे वो बिटकॉइन को करे, एक्सेप्ट करें ना करें, बट वो बिटकॉइन के अराउंड बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। उन्होंने अपने स्क्वायर कंपनी का नाम बदल के ब्लॉक रख दिया है, ब्लॉकचेन से इंस्पायर या जो भी आप कह लो। ठीक है, और who is Nakamoto? Nobody knows. नोबडी नोज, बस ये थ्योरीज हैं, बस ये थ्योरीज, एंड नोबडी शुड नो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। टू माय माइंड आई थिंक द कल्ट शुड रिमेन लाइक अ कल्ट, Is there बट as we were discussing some kind of Illuminati kind of society, secret society? I think it उसकी finds सीख, lot of similarity with the world of intelligence, how it operates. It's just like Mossad and the MI6. Nobody knows who yeah. they are, but then
they just come and hunt and disappear. So that's quite an idea. Yeah, so If it's a marketing that strategy, that's that's a good one. that's व्हाई इट सर्वाइव। इसीलिए इसने सर्वाइव कर दिया, क्योंकि मार्केटिंग से लेके और सारी और इसके डिजाइन तक सब कुछ उस लेवल का था जो सिस्टम से भिड़ने जा रहा था। एंड आई थिंक नाकामोटो, whosoever the guy or the group was, they were aware of it कि हम जो करने जा रहे हैं वो there would be hurdles जो हमें परेशान कर सकती हैं। Like the guy who created Silk Road, he was in jail for 12 years. The guy who created Tornado Cash, it's also a design जहाँ से नॉर्थ कोरियन, अब वो डिजाइन टॉर्नेडो क्रैश हो गया, वो बंद ही नहीं हो पा रहा है। वो इतना अच्छा है पर इतना रेवोल्यूशनरी है, उसे नॉर्थ कोरियन हैकर्स ही यूज करते हैं, वो हैक करके वापस लॉन्डर कर देते हैं। द गाय इज इन जेल। तो सतोशी को तो जेल में पड़े रहना था अगर पता चल जाना था कि कौन है सतोशी नाकामोटो। Definitely. पर Correct. ठीक है, it's nice for the world and for the Right. new monetary system that he remains the way he is. Some innovation in the financial system at least. Anyway, Yeah. please help us understand Bitcoin actual में है क्या? Because it is not a hard currency. So how Yeah. do we explain it to the normal public? And since there are technology को लेके कुछ aspirations भी होती हैं, कुछ डर भी होते हैं, कुछ शक शुबे भी होते हैं, कुछ apprehensions भी होती हैं. So please help us demystify this, myth or the reality of Bitcoin, so to say. है क्या ये Bitcoin? बिटकॉइन क्या है, ये किसी स्टेटमेंट में बता देने से ज्यादा बेहतर रहेगा कि मैं आपको कहूं कि आप कुछ चीजें इमेजिन करिए मेरे साथ, एंड आई वांट टू सी योर रिएक्शंस ऑन इट, एंड देन योर ऑडियंस माइट बी एबल टू रिलेट विद इट। सपोज करिए कल आप सो के उठते हैं, आपने मार्केट में खूब सारा पैसा लगा रखा है, और जो पैसा नहीं लगा रखा है वो सारा पैसा अपने बैंक में रख रखा है। कल आप उठते हैं और आपके स्टॉक मार्केट में लगे हुए सारे पैसे 20% के लोअर सर्किट पे खुले हुए हैं, और वहां से फिर हर रोज वो सर्किट बढ़ता जा रहा है, हर रोज आपका पैसा गिर रहा है, और अगले हफ्ते 10 दिन में आप अपनी 60-70% वैल्यू खो चुके हैं स्टॉक मार्केट में। अपेरेंटली आपने जो बैंक में पैसा रखा था वो पैसा बैंक रन आ चुका है, और वो पैसा तो और ज्यादा अनसिक्योर है, अनसेफ है, क्योंकि बैंक के पास पैसा है ही नहीं देने को, क्योंकि बैंक ऑपरेट इस तरीके से करते हैं कि यहाँ से लिया वहां दे दिया, अब सारे लोग पहुंच गए, कहां से दें। तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ कि अगली सुबह आपका रिएक्शन क्या होगा। एक वर्ड, आई थिंक पैनिक। This is absolute panic, and even imagining such a situation is like, hypothetically, it's a dread. And so it was a reality। 2008 की जो पूरा ग्लोबल रिसेशन आया था, जिसमें सारी जॉब्स चली गई थी, दुनिया भर की मार्केट्स गिर गई थी, रिसेशन आ गया था, स्लो डाउन आ गया था। वो हुआ ही इसलिए था क्योंकि एक सुबह अमेरिका में लोग उठे और उन्होंने ये दोनों चीजें देखी कि ना उनका पैसा बैंक में ढंग से सिक्योर है, ना और मार्केट में जो लगा है वो तो सब सुहा हो ही गया। तो एक शब्द है पैनिक। बट पैनिक के बाद जब अगले दिन लोगों को ये पता चला ना कि ये जो सारा बवाल हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले 30-35 साल से यूएस का जो सबसे साउंड फाइनेंशियल सिस्टम माना जा रहा था कि अपने पैसों को गवर्नमेंट के बताए हुए कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशन सीडीओज होते हैं, वो उस तरीके से हैं, मान लीजिए प्रॉपर्टीज जो हैं वो लोग बहुत इजीली ले पा रहे थे, और जिन बेसिस पे उन्हें डेट मिल रहा था वो उनकी जो लाइबिलिटीज थी वो कचरा थी, बट उस कचरे लाइबिलिटी को A++ रेटिंग पे माना जा रहा था। और ये चीज हाँ, सब प्राइम क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं, और ये 30-35 साल ये चला है पूरा झूठ का बाजार। और जब वो फटा, माइकल बरी ने इसको 2005 में देख लिया था, पर वो फटते फटते जीनियसेस अहेड ऑफ देयर टाइम, तो उन्होंने थोड़ा जल्दी देख लिया, लेकिन फटते फटते 2008 में जाके ये फटा, और जब फटा तब सिर्फ पैनिक नहीं था, फिर जब लोगों ने देखा कि फिर वो था डिसअपॉइंटमेंट था, फिर फियर था, फिर अगला फैक्टर ये था, एक तरफ लोग होपलेस हो गए थे कि ये डिसअपॉइंटमेंट, फियर, होपलेसनेस जब ये क्रीपिंग कर गई कि यार है कहाँ पैसा सिक्योर, पैसा वैसे बाहर रखा जाए तो इन्फ्लेशन खा जाएगा 7-8% पे, बैंक में रखा जाए तो बैंक रन भी आ सकता है। तो एक बड़ा ही फ्रजाइल इकोनॉमिक सिस्टम है, और जिस गवर्नमेंट की हम बात करते हैं हर 30 साल में कोई ना कोई एक ऐसा
चाहे वो मतलब ग्रेट डिप्रेशन से ले लिया जाए और 1970s एशियन क्राइसिस देखे जाए, 2008 का क्राइसिस देखा जाए, तो ये आता रहता है। तो इससे बचने का कोई तो एक ऐसा गोल्ड के अलावा एक ऐसा तरीका होना चाहिए जो आज के टाइम पे रिलायबल हो और आज की मॉडर्न चीजों को एड्रेस कर सके। और राइट। बस फिर जिस दिन ये जब किसी चीज का टाइम आ जाए तो इट्स देयर। तो जब ये पूरा टाइम, हर चीज तैयार थी, तब सतोशी नाकामोटो ने, एक जो क्रिएटर है बिटकॉइन के, उन्होंने 9 पेज का एक व्हाइट पेपर निकाला कि आई हैव अ प्लान, बॉयज एंड गर्ल्स, join the bandwagon and be rich, and मतलब it's called not rich, it's called some people call it, some people relate it with freedom. If you have earned money through your things and you want to secure that money and you want it grows at a certain pace, ठीक है, और उसके बाद उसकी वैल्यू ना घटे, उसके साथ आपको बाकी सारी दिक्कतें ना हो, उसको बेच देने के बाद उसके ऊपर गवर्नमेंट के आपके ऊपर जो टैक्सेस ना लगे, ये 1 साल में बेच दिया तो इतने टैक्स, 2 साल में बेच दिया तो 30% कटा है। तो उस सारे झंझट से निकलने का एक तरीका सतोशी नाकामोटो ने दिया जिसका नाम है बिटकॉइन। तो वो उस पैनिक से लेके और उस होपलेसनेस तक जो पूरा एक क्या कहेंगे, गैप क्रिएट हो गया था, उस गैप को फिल किया बिटकॉइन। Right. But there is no concrete backing to all the cryptocurrencies. You have seen that, Yeah. stocks में आप invest करते हो. So there is, the company that you're investing for. There is something brick and mortar behind that. There is some, concrete essentials to that. So लोगों में ये जैसे शक शुबा तो रहता ही है ना. They have apprehensions. So how do you address those apprehensions, and are those apprehensions any true? And please help us understand that. ये एप्रीहेंशंस होने चाहिए क्योंकि ये अभी तक जितनी भी दिक्कतें रही हैं वो इसलिए रहा है क्योंकि लोग ब्लाइंडलेसली ट्रस्ट करते हैं। तो ये एप्रीहेंशंस होने चाहिए। और बिटकॉइन का तो एक मोटो है, उनके वाइट पेपर में कोडेड है कि यू शुड डू नॉट ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। ठीक है, किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करो, जो भी सामने चीजें हैं उसको वेरीफाई करो। तो बिटकॉइन इज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, बट हर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन नहीं है। ठीक है, तो एंड आई वुड से दिस, मतलब मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि 90% ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज आर देयर, इधर दे आर scams or they will turn out to be a scam, or probably at some point in time the rigor of the team will fall down। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो 90% उसमें से वाइप आउट हो जाएगा। एंड दिस हैपेंस विद एवरी शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी। .com बबल में भी क्या हुआ, 90% ऑफ 99% ऑफ देम गॉट वाइप्ड आउट। बाकी बचे हुए आज अमेजन, एनवीडिया, मेटा तो चलो बाद में आया, माइक्रोसॉफ्ट और ये सारी चीजें बन गए। ठीक है, तो उस तरह की चीजें रहेंगी। बिटकॉइन अपनी तरीके का एक अलग अजूबा है, उसको अलग रख दिया जाए। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि उसको अलग रख के फिर आप बाकी चीजों के बारे में बात करिए कि बिटकॉइन इज वन समवेयर एल्स। कुछ चीजें हैं। Please help me understand here. You talked about you differentiate between Bitcoin and other cryptocurrencies. So what is that जो Bitcoin को बाकी क्रिप्टो से डिफरेंशिएट करता है, और ऑडियंस ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि बिटकॉइन तो ठीक है, उसके अलावा कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो रिलायबल हो सकती हैं, उनको किस चीज को फॉलो करना चाहिए, कैसे उनको पता चले ये क्रिप्टो करेंसी सही है और ये वाली नहीं? ये दो बहुत ही डिफरेंट, मतलब दो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। तो आप किससे मुझे शुरू करना चाहें? हम पहले बिटकॉइन को और बाकी करेंसीज को कंपैरिजन समझते हैं। हाँ, मतलब बिटकॉइन का अपना डेफिनेशन ही यही है कि इट इज अ कोड। एसेंशियली इट इज अ कोड, इट इज अ रिटन मैथमेटिकल कोड कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, और ऐसा होगा तो वैसा होगा। इट इज बीन, इसीलिए से परमिशनलेस। जो जो फैक्टर्स रहे 2008 के क्राइसिस के दौरान, एक मनी की एफिशिएंसी को देखने के लिए, कि उसमें ये था कि गवर्नमेंट एक्सेसिव प्रिंटिंग कर देती है तो मनी डीवैल्यू हो जाती है। उसमें ये था कि कई बार रेगुलेशंस ऐसे स्ट्रिक्ट आ जाते हैं, सेंट्रल बैंक प्रिंटिंग कर देती है, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देयर इज ऑलवेज अ मिडिल मैन नीडेड। आज के करंट फाइनेंशियल सिस्टम में भी देयर इज अ स्विफ्ट बैंक नीडेड, स्विफ्ट सिस्टम नीडेड, जिससे कि बैंक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिससे कि ये पहली बार मिल्टन फ्रिडमैन, जिन्हें इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल मिला था, उन्होंने 1999 में कहा था कि
अगर सब सही तरीके से मनी का ट्रांजिशन देखना है बार्टर सिस्टम के बाद, फिर हमने कॉइन्स और सीपीओ से और फिर छोटे सिक्कों से एंड देन जाते जाते सिल्वर कॉपर जो भी सब रहा, इवेंचुअली वो एपिटमी तब आएगी जब हम एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम बना लेंगे जहां लोग एक दूसरे को पैसे भेज सकेंगे, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इंटरनेट के थ्रू भेज सकेंगे, और इसमें कोई किसी मिडिलमैन की जरूरत नहीं होगी जो इसे वेरीफाई करे। तो उस तरह का सिस्टम जब बनाया गया तो वो बिटकॉइन है। तो इट इज बोथ, बिटकॉइन इज एसेंशियली, मतलब उसे डिफाइन करूं तो इट्स अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एक ऐसा पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो इम्यूटेबल है, जो बॉर्डरलेस है, जो ट्रांसपेरेंट है, एंड विच कांट बी मैनिपुलेटेड, क्योंकि इट इज, वो जो मैथ है वो बहुत सिंपल है कि 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में और इट कांट बी मिंटेड, 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन को वो नहीं किया जा सकता, मिंट नहीं किया जा सकता, यही टोटल सप्लाई है। और जो मैंने दो वर्ड यूज किए, ट्रांसपेरेंट एंड इम्यूटेबल, दैट इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी विच इज बिंग यूज, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। वो लेजर अलग अलग तरीके के हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो उसमें जो सबसे एफिशिएंट है वो ब्लॉकचेन। तो जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, that makes Bitcoin even more convincing for everyone. And then वहां से जब क्रिप्टो आया, थोड़ी सी जब कोई नया चीज है, कोई द ग्रैंड ओल्ड डैडी, थोड़ा एलिफेंट है, तो बाकी चीजें जो आती हैं वो थोड़ी एफिशिएंट बनने की कोशिश करती हैं। जैसे इथेरियम आया तो इट सेड कि अगर बिटकॉइन गोल्ड है तो विल वर्क लाइक एन ऑयल, ठीक है, कि हमारे जैसे ऑयल चाहिए ही आपको आज की इकोनॉमिक्स को चलाने के लिए, अभी भी चाहिए। मतलब जरा सा कुछ होता है स्टेट ऑफ हॉर्मोज में तो पूरी दुनिया में हलचल हो जाती है, चाहे कितना ही इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई हूँ। तो उसी तरीके से क्रिप्टो वर्ल्ड को चलाने के लिए, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स को चलाने के लिए यू नीड अ करेंसी जिसके थ्रू आप एक ब्लॉकचेन, एक अलग सिस्टम, तो वहां के लिए इथेरियम आया। और फिर उसी के रिफाइंड फॉर्म्स के लिए बाकी क्रिप्टो करेंसीज आती रहती हैं, वो कहती हैं हम ये करते हैं, कोई कहता है हम वो करते हैं। बट बाकी क्रिप्टो करेंसीज का जो भी काम है, मोस्टली उनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, एज आई सेड कि 90% ऑफ देम विल नॉट वर्क, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वेब 2 में के थ्रू की जा सकती है। उसके लिए आपको कॉइन की जरूरत नहीं है, मीम कॉइन चल रहे हैं, उसका क्या जरूरत है, ठीक है। बट ठीक है, देयर इज अ फोमो, यूएस का प्रेसिडेंट भी अपना मीम कॉइन निकाल रहा है, वो पॉलिटिकल और रीजन से, वो एक तरीका है कि आपको आसानी से फंडिंग मिल जाए, उसके लिए आपको ज्यादा माथापच्ची ना करना पड़े, रेगुलेशंस कोई खास है नहीं, तो आराम से आ गए, मतलब 10-20 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप हो गई। तो हर किसी का अपना पर्पस है, और वो पर्पस के पीछे की मतलब कितनी ईमानदार वो कोशिश। कई बार क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनके 90% टोकन टीम के पास होते हैं, 10% पब्लिक के पास होते हैं, उसके बाद जब पब्लिक सब ले लेती है तो डंप कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि करंट मार्केट कैप कितना है। मतलब आप 5 मिलियन का कोई कॉइन ले लो और आप कहो ये बिटकॉइन बन जाएगा, और ये ना जानते हुए कि वो उसका काम क्या है एग्जैक्टली, उसकी टोकन इकोनॉमिक्स बोला जाता है कि कितने टोकन, जैसे 21 मिलियन टोकन बिटकॉइन के हैं, वो कितने कितने साल में आएंगे, 4-4 साल में वो रिलीज होंगे, इतने से ज्यादा वो नहीं हो सकते। देयर इज, इलॉन मस्क की एक लाइन थी कि मनी इज एनर्जी, ठीक है। और निकोला टेस्ला ने कहा था कि अगर आज का भी कुछ वॉर्स रोकनी है तो अगर हम एनर्जी को मॉनेटरी फॉर्म बना दें तो ये सब जो ड्रामे हो रहे हैं रुक जाएंगे, ठीक है। तो कितना ज्यादा हार्ड है उस करेंसी को मिंट करना, उसे यूज करना आसान हो, पर उसे उसकी वैल्यू होनी चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए। अब कल को अगर 1 लाख शिबा इनू कॉइन्स, 1000 करोड़ शिबा इनू कॉइन्स बना दिए 0.001 पे, और ये अफवाह फैला दो कि $1 चला जाए तो क्या होगा। मैं शिबा इनू की बात ही करने वाला था, around that pandemic, that Shiba made a lot of news in India का जो crypto scene है, I think that Shiba का जो rise हुआ था, lot of it has to play to that, myself included in that. So how do you see these coins that come, that Dogecoin, जिसको Elon Musk काफी बार ट्वीट करके he used to rally सब होता था, तो how do you see these meme coins का क्या significance है? Dogecoin, although it was a meme coin, but the blockchain was, matlab, the tech behind it was fine. It could be used, and in some of the cases, it was nice. हालांकि वो वो था, एक मजाक की तरह बनाया गया था। एंड देयर इज अ मतलब एक स्टोरी है कि बिटकॉइन, डोजकॉइन के फाउंडर्स ने उसे क्रिएट किया,
एंड देन सारे डोज कॉइन बेच के होंडा सिटी खरीद ली। और बिटकॉइन का जो डोज कॉइन का जो मार्केट कैप गया वो इतना ऊपर गया कि उतने में पूरी होंडा सिटी का पूरा कंपनी, पूरा ऑर्गेनाइजेशन खरीदा जा सकता है। बट इलॉन मस्क ने उसमें कुछ देखा, बट एवरीथिंग हैज अ पर्पस। हर किसी का अपना एक रोल है। मीम कॉइन्स का भी एक रोल था। वो रोल क्या था कि लोगों की जहन तक पहुंचना, लोगों को समझा पाना कि देयर इज अ कूल थिंग इन मार्केट। ठीक है, तो उस मीम कॉइन के चक्कर में सबने अपने वॉलेट्स क्रिएट किए, सबने एक्सचेंजेस पे अपने अकाउंट्स बनाए, सबने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया। उस मीम कॉइन के चक्कर में सबने समझने की कोशिश की कि बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है। अच्छा, मीम कॉइन ये है कि मीम कॉइन तो कुछ है ही नहीं, ये तो हवा की बात है और ऐसे ही भरोसे की बात है। मतलब काम तो कुछ और ही हो रहा है, काम तो चेन लिंक, आवे, बिटकॉइन, इथेरियम इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज कर रही हैं। बिटकॉइन कितना ज्यादा अलग है बाकी करेंसीज से। तो जब तक आप गेम में उतरोगे ही नहीं, तब तक आप जब मैच देखने जाओगे तब आपको समझ आएगा ना कि बुमराह कैसा बॉलिंग कर रहा है, सिराज कैसी बॉलिंग कर रहा है। अच्छा, मुझे तो पंत पसंद था, बट डिसिप्लिन के लिए टेस्ट मैच में केएल राहुल चलेगा। तो जब आप उस एरिया में जाओगे तब आपको पता चलेगा। बट वहां तक लाना ब्लॉकचेन समझा के, बिटकॉइन की एफिशिएंसी समझा के, इम्यूटेबल कितना है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर समझा के बहुत मुश्किल होता। तो दैट वाज अ शॉर्टकट जो यूज किया गया, और वो चला भी बहुत अच्छी तरीके से चला भी। तो So इट हैड इट्स पर्पस, बट आई थिंक इट्स ओवर। basically hat was thrown to bring, maybe that was a marketing strategy to rope in Indian population, or for that matter many, a lot of people द to ग्लोबल पॉपुलेशन, एंड इट स्लाइटली वर्कड आल्सो कि वो दुनिया उस तरफ आ a गई। great extent. ठीक है, To a great हाँ, extent. टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हाँ, तो So talking वो उस about this, I mean there is this concept of two things that हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। एक तो माइनिंग कैसे होती है हम्म, बिटकॉइंस की, दूसरा हम्म। halving, what is the halving of ये बिटकॉइन और other cryptocurrency, what is the halving and what is mining? सो माइनिंग इज, जैसे बोला जाता है कि क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज माइनिंग का मतलब होता है, आप गोल्ड माइन करने जाते हो ना, तो गोल्ड माइन करने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए, मशीन चाहिए, जिससे कि आप मेहनत करोगे, सब कुछ करोगे, आपने अपनी एनर्जी डाली उस जगह पे, बहुत सारी चीजें डाली, एंड बहुत मुश्किल से वो गोल्ड निकल के आया, एंड इट इज वैल्यूएबल नाउ। ठीक। तो माइन करने का पहला भी ये था कि 2008 में डिजिटली ये माइनिंग, यही गोल्ड टाइप माइनिंग, डिजिटल गोल्ड को माइन करने के लिए यू हैव टू डू इट डिजिटली। पर तब जैसे गोल्ड कभी ऐसा होता होगा जब बहुत ज्यादा माइन नहीं होगा, कि कभी कहीं ऊपर ही मिल जाता होगा, आसानी से मिल जाता होगा। उसी तरीके से डिजिटली भी, जब बिटकॉइन में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं था, आज हम अपना यूपीएससी का फॉर्म डाउनलोड करने जाते हैं और क्रैश तब होता है जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग आ गए हैं, इसलिए यू नीड बिग कंप्यूटर्स। पहले वो माइनिंग एक छोटे कंप्यूटर पे हो जाती थी, एक घर पे रखे कंप्यूटर से हो जाती थी, लोग उसे करते थे और उसको देके पिज्जा खरीद लेते थे। वो अलग बात है कि देयर इज आल्सो स्टोरी, पिज्जा पिज्जा डे मनाया जाता है क्रिप्टो में, कि जिस दिन एक बंदे ने अपने दो बच्चों के लिए दो पिज्जा ऑर्डर किए, पापा कुछ ऐसे करके जो पिज्जा की कंपनी है, एंड आज उसका प्राइस लगभग $8 बिलियन के आसपास कुछ इस तरीके से है। बट ही इज ऑल्सो फाइन। वो कहते हैं, हाँ, तो वो कहता है कि वो उस वक्त कोई यूज केस ही नहीं था, सो आई वॉज दी वन जो इसे एक यूज केस बना रहा था। ठीक है, तो ही ऑल्सो हैज एनीवेज। तो ये माइनिंग उस वक्त बहुत आसान थी। धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे गोल्ड माइनिंग मुश्किल हुई होगी और जमीन के अंदर और ज्यादा डिफिकल्ट, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली कंपटीशन बढ़ता गया। यू नीड मोर मशीन, मोर जीपीयूज। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जब होने लगी, तो माइनिंग का मतलब एक ऐसा मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना जिसकी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे बिटकॉइन मिलते हैं। बिटकॉइन आते कहां से? जब एक आदमी दूसरे आदमी को बिटकॉइन देता है, तो उस ट्रांजैक्शन को जब वेरीफाई किया जाता है, तो रिवॉर्ड के तौर पे बिटकॉइन मिलता है। ये बिटकॉइन एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए 2010 के आसपास, 8-10 के आसपास 64 बिटकॉइंस मिलते थे। घटते 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 हर 4 साल में हाविंग जो होती है, हाविंग का मतलब यह है कि माइनिंग के वक्त आपको, माइनिंग मतलब उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने की वजह से जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वो है माइनिंग। पर वो रिवॉर्ड जब हर 4 साल में आधा हो जाएगा, तो वो है हाविंग। हाँ भाई। ठीक है, और वो आधा तो दिस इज द डिजाइन ऑफ बिटकॉइन, कि वो
धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का उसमें इंटरेस्ट आता जाएगा वो अपने आप ही एक रेयर कमोडिटी बनता जाएगा। हम्म। और फिर आज तो ऐसे है कि यू कांट, मतलब जो लोग देख रहे हैं प्लीज डोंट थिंक कि आप माइंड कर सकते हो उसको, बिकॉज यू नीड एब्सोल्युटली बिग जाइगेंटिक systems and servers and power generation जिससे कि आप But बिटकॉइन को माइन करो। it is also said that it is environmentally very not sustainable. Bitcoin mining, you need big computers, and the heat that is generated, and a lot of those things. So, how far ecological how we are in that times of the global times when global warming and climate change is one of the very important topics. We've seen the हम्म, global temperatures from pre-industrial times have risen by 1.19 degrees Celsius, and our effort is हम्म। to constrain that within 1.5 or 2 degrees Celsius. That's our effort. So in this या time, I mean, when a lot of other things are happening, it's kind of contributing. So where does this climate change crypto debate sit now? क्या कहाँ सो देखते हो? इट हैज ऑलरेडी बीन सेटल्ड। एलॉन मस्क ने कहा था जब 50% बिटकॉइन की मिंटिंग सोलर उससे होने लगेगी, रिन्यूएबल एनर्जी से होने लगेगी, तब ही स्टार्ट एडिंग टेस्ला। टेस्ला खरीदने के लिए यू कैन यूज बिटकॉइन, और ये काफी दिन पहले हो चुका है। तो और इसीलिए हर महीने अगर आप एलॉन मस्क की वॉल जाके देखोगे तो उनको रिमाइंडर्स आते रहते हैं क्रिप्टो कम्युनिटी की तरफ, हे ब्रो द 50% रिन्यूएबल टारगेट हैज बीन अचीव्ड, आर यू गोइंग टू यूज, आर यू गोइंग टू अलाउ बिटकॉइन टू बाय टेस्ला। पहला पॉइंट तो ये इट इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। दुनिया सोलर की तरफ जा चुकी है। दुनिया, व्हाई वुड एनीबडी स्पेंड मोर अमाउंट ऑफ मनी यूजिंग वाटर एंड अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब आप सोलर या इस तरीके की चीजों से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब आप सोलर इन सब चीजों की वजह से ज्यादा एफिशिएंटली कम कॉस्ट में, क्योंकि आप बिटकॉइन को माइन करने की कॉस्ट ही अपने आप में बहुत ज्यादा, $1 लाख से ज्यादा के आसपास है। ठीक है, तो उसमें कोई क्यों करेगा, वो 50% बिटकॉइन का अचीव कर लिया गया, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, दिस होल डिबेट, फ्रैंकली जब मैं यूपीएससी के लिए तैयार कर रहा था एंड हमारा एनवायरनमेंट का पेपर होता था और हमें सीओपी तो पढ़ के जाना ही होता था। ठीक है, उसमें लिखे हुए सारे गोल्स हमें याद होने चाहिए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स। पेरिस डील के टाइम से काफी पॉपुलर भी हुआ था COP21 पेरिस क्लाइमेट या समिट, राइट? या यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद मतलब एक बूम ही आ गया था COP21 के बाद। हाँ, यू राइट। तो वो है तो, बट व्हाट वुड समवन से अबाउट चैट जीपीटी और एआई, नोइंग दैट एक इमेज जनरेशन करने के लिए 11 बाल्टी पानी लग जाता है, एक प्लीज लिखने के लिए दुनिया भर, मतलब सैम ऑल्टमैन को सामने आके बोलना पड़ा कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपके प्लीज और थैंक यू लिखने में जाती है, उससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। प्लीज डोंट राइट प्लीज एंड थैंक यू। अब वो हमारी आदत है कि बहन प्लीज कर दे, भाई प्लीज कर दे, चैट जीपीटी से तो सब लोग ऐसे बात करने लगे हैं। बट एक एनवायरमेंटल कंसर्न इधर है, और दूसरा, आजकल बहुत ज्यादा वीडियो सामने आ रही हैं कि चाइना की गलियों, मतलब रोड्स पे पुलिस ऑफिसर्स की जगह अब रोबोट्स खड़े हो रहे हैं, एंड रोबोटिक इज द फ्यूचर। बट द आइडिया इज कि बिटकॉइन क्योंकि अपने तरीके की एक पहली चीज थी जिसका फ्लो अपसाइड डाउन नहीं था। पावर ऑलवेज फ्लोज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऑफिस से पावर फ्लो होती है, वहां से वो यूनाइटेड नेशंस जाए ना जाए पर फिर गवर्नमेंट्स के पास जाएगी, और फिर IMF जो, and all of that, World हाँ, Bank, IMF. आईएमएफ, एंड देन द रिचेस एंड द लीड्स ऑफ द वर्ल्ड, और जब वहां से ट्रिकल डाउन होते होते वो नीचे कुछ अमेरिका का आर्मी यूज करेगा जो एडवांस टेक है, ट्रिकल डाउन होते होते आराम से नीचे पहुंचेगा। दिस इज द थिंग। पहली बार कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ था जो लोगों के पास पहले पहुंचा था, एंड द एलिट्स हैड टू डू द कैचअप। तो उस कैचअप के Right. लिए बहुत सारे नैरेटिव चाहिए आपको। ठीक है, उस कैचअप के लिए आपको बहुत सारे नैरेटिव चाहिए, उसमें से एक नैरेटिव वो उस वक्त फैक्ट था, और अब वो एक फैक्ट नहीं है, बट एक नैरेटिव ये भी था। जेपी मॉर्गन ने बहुत उस तरीके से कहा था कि बिटकॉइन इज अ स्कैम एंड एवरीथिंग, और जब बिटकॉइन क्रैश हुआ था तब जेपी मॉर्गन की फर्म ने बहुत सारा बिटकॉइन स्कूप इन कर लिया था, 2017-18 की बात है ये। हाँ, तो यू नीड नैरेटिव्स। अगर आप किसी भी चीज में पिछड़ गए हो तो आपको उसे, एलॉन मस्क ने भी ये किया था,
एआई का पूरा चैट जीपीटी को पूरा लेवरेज मिल गया एंड ही वाज ऑलवेज टॉकिंग, हालांकि वो अभी भी करते हैं, बट उन्होंने कहा था कि एआई बहुत डेडली लेवल तक पहुंचने वाला है, जो कि पहुंचने वाला है। बट क्योंकि ये आया ऊपर से, द फ्लो ऑफ पावर इज फ्रॉम समवेयर, द पीपल सिटिंग ऑन द हायर इक्लॉन्स ऑफ इट, तो वो जस्टिफाइबल है। तो मैं बट इसमें इससे ये चीज समझना चाहूंगा, जैसे हमने जेपी मॉर्गन की बात की, गोल्डमैन सैक्स एंड ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, हाउ दे आर, फिर वॉरेन बफे साहब ने भी कुछ बातें की थी, बट ब्लैक रॉक जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर आल्सो कमिंग बिग टाइम इनटू crypto thing, and the perception of the world is now being changed. Like you said, the perception was now, previously it was projected like a scam, as happens in the world of geopolitics. जो narrative है, अमेरिकन मीडिया सेट करता है narrative, जब आप अफगानिस्तान में जाते हो, आप अटैक करते हो, तो that is your war against terror. But some other country does it, it is an act of war or something like that. Similarly, you go to Iraq, you kill Saddam Hussein on the pretext of weapons of mass destruction. पर आपके standards मापदंड अलग है. Similarly, coming to the crypto, if we use that same analogy in crypto also, you wanted people to believe that it's a scam because, as you said, they wanted to catch up, the big short people, right? And now, since they've now caught up, and now they're trying to spread another narrative. US का भी shift हो गया. US is now all full on into Bitcoin, cryptocurrency, department of वो Doge, वो department of वो बनाने का भी उसके पीछे वो Mr. Musk heading that. So what all is going on behind the scenes? We won't say कि सब कुछ ही फिक्स था. We all love conspiracy theories. Although ये है, although the elites tried to catch up. BlackRock के CEO लैरी फिंक ने भी कहा था कि बिटकॉइन विल ओनली बी यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग 2018 में, और आज उनका स्टेटमेंट है 7 लाख बिटकॉइंस वो एक्यूमुलेट कर चुके हैं. 11 जुलाई को उन्होंने अकेले ही, ब्लैक रॉक ने अकेले ही लगभग 8-9 हजार करोड़ के बिटकॉइन एक्यूमुलेट किए. जिस कॉइन की डेली की मिंटिंग सिर्फ 415 की है, उसका परचेजिंग डिमांड 12,000 कॉइन्स का है. 10वीं के इकोनॉमिक्स के बच्चे को भी डिमांड सप्लाई का गेम पता है कि क्या है, अगर एक डिफरेंस है तो क्या है. और यहाँ पे तो 415:12,000 इट्स क्या 25x से ज्यादा का वो है, गैप है उसे फिल करने के लिए. तो ऐसा क्यों हो गया? 2 वजह है इसकी. एक तो ये है कि या देयर इज ऑलवेज अ कैचअप. ठीक है, देयर वाज अ कैचअप, एवरीबॉडी ट्राइड कि ये जो हो रहा है ये ना हो. पहली वजह ये है. दूसरी वजह ये है कि इसको रोक देने की वजह ये थी कि बिटकॉइन, द आइडिया ऑफ बिटकॉइन वाज एसेंशियली अगेंस्ट द करंट मॉनेटरी सिस्टम. बिटकॉइन का आइडिया ही ये था कि गवर्नमेंट्स करप्शन ना कर पाए. करप्शन, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ करप्शन? गवर्नमेंट, हाँ, मतलब गवर्नमेंट ये ना कहे कि कल को टैक्सेशन, ये नॉट टैक्सेशन को अगर हम करप्शन के फॉर्म से हटा भी दें, तो जो सीडीओस थे जो अमेरिका में बस्ट हुए 35 साल के बाद, दैट वाज कंसिडर्ड करप्शन. यार तुम तो बोल रहे थे, सरकार थे तुम तो बोल रहे थे दिस इज द ए ग्रेडेड बॉन्ड, सब कुछ है, A++ है यहाँ, ये क्या हो गया? ठीक है, सेंट्रल बैंक्स ये ना कर पाए कि जब मन करे तब पैसा छाप दिया. और जहां पे इंडिपेंडेंस ज्यादा नहीं है इंस्टीट्यूशंस की, एंड आई वुड टेक द लिबर्टी टू से, शायद इंडिया में भी अभी उतनी नहीं है, पर जहां पे ये हो जाता है कि या तो जहां पे ये हो जाता है कि आराम से पैसा छाप दो इलेक्शन जीतने के लिए, फिर पैसे की वैल्यू क्या रह जाएगी. तो जब देखा गया कि यार एक ऐसा सिस्टम आ गया है जो हमारे जिसको हमारे इलेक्शन जीतने के तरीके हैं, पैसा छापना, जो हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम से निकलने के तरीके हैं, जो पब्लिक को शांत कराने के तरीके हैं, एंड देयर मेनी थिंग्स, कि कोई मतलब कोई दिक्कत आ जाए तो फिर पैसे बांट दिए जाएं सबको. तो भले ही उससे आगे जाके उसकी वैल्यू कुछ भी हो जाए, पर ये जो सिस्टम के अगेंस्ट है, आइडिया के अगेंस्ट है, तो पहले उसको कोशिश की गई कि उसको कर्व कर दिया जाए. बट अगेन इट वाज डिजाइंड इन सच अ वे कि बिटकॉइन को आप मार नहीं सकते. वो आगे जाके हम बात करेंगे. सो जो मैंने शुरुआत में बोला था, बिकॉज द डिजाइन ऑफ इट इज इन सच अ वे कि उसने पॉलिटिकल एंगल्स, इकोनॉमिक एंगल्स, जियोपॉलिटिकल एंगल्स एंड द साइकोलॉजिकल एंगल्स, उन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इसे क्रिएट किया है कि द वे पीपल एंड नेशन स्टेट्स विल बिहेव. तो इस तरीके से तो एक कोशिश वो भी थी.
कि शायद ही यहाँ पे रोक दिया जाए इसको। तो ये 2 चीज़ें पर वो रुका नहीं, तो अब वो यहाँ तक आ गया है कि नाउ इट्स नॉट अबाउट कि आप जीतो इस बिटकॉइन वाली रेस को। अब लड़ाई ये है कि आप इसमें पीछे ना रह जाओ, आप इसमें लास्ट ना आ जाओ। आपके पास कुछ ना कुछ तो हो, जो गोल्ड के साथ बहुत दिन पहले शुरू हो गया था। तो अब यहाँ पे वो वाली चीज़ है। तो अभी तो या अभी ओनरशिप कितनी किस who is having maximum ownership of bitcoins if we talk about the top shots? I mean, who has the maximum मतलब ownership? सबसे ज्यादा इस वक्त है सतोशी नाकामोटो के पास ही 1 मिलियन Okay, बिटकॉइंस उनके अपने okay. पास हैं। और जिसकी विच मेक्स हिम द 10th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। वॉरेन बफेट से जस्ट नीचे, माइकल डेल से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, which itself makes Bitcoin the fifth largest cryptocurrency in the world, which is now bigger than Amazon and Microsoft और Meta, इन दो बिग शॉट जो मैग्निफिकेंट सेवन से बड़ी हो गई। यहाँ तक कि 5,000 साल से चले आ रहे सिल्वर के मार्केट कैप को भी वो क्रॉस कर चुका है Alright. बिटकॉइन। सिल्वर का मार्केट कैप 2.1 है और बिटकॉइन का 2.2 ट्रिलियन है। तो या द फर्स्ट Okay. नेम इज सतोशी नाकामोटो एंड देन देयर आर देन द फिफ्थ यूएस गवर्नमेंट फिफ्थ पे आती है। माइकल सेलर फोर्थ पे आते हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबरिंग, बट द Yeah, रिच द बिग शॉट्स आर ब्लैक रॉक, द ईटीएफ वंस एंड फिडेलिटी। ये जो ईटीएफ की वजह से जो खरीद रहे हैं, देयर इज अ गाय इन यूएस कॉल्ड माइकल सेलर। तो उन्होंने बहुत सारा 5-6 लाख बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर लिया है। बाइनेंस जिसके थ्रू लोग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करते हैं, उनके पास 5-6 लाख बिटकॉइन है। सो okay. और यूएस वगैरह, तो इसमें नेशन स्टेट्स भी हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं जिन्होंने देख लिया कि भाई ये कुछ भयंकर चीजें हैं, एंड दे हैव इंडिया स्टार्टेड। माइकल इंडिया की बात करें नहीं, तो व्हाट अबाउट इंडिया? अभी अभी इंडिया को एक स्टेबल इकोनॉमी की तरह ये लग रहा है, जो हर स्टेबल इकोनॉमी को अपने टाइम पे लगता है, जो उस वक्त स्टेबल होती है कि वी डोंट नीड इट, हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है। बट बहुत सारे लोग बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड बोलते हैं, बट देयर इज अनदर आइडिया टू इट। इट इज ऑल्सो डिजिटल वाटर। आप कभी भी पानी को रोकने की कोशिश करना, तो वो आपके साइड से निकल जाएगा, तो वो रुकेगा नहीं, वो यहाँ से बह जाएगा। ठीक है, तो इंडिया अभी वो कोशिश कर रहा है, बट सो बट वो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो भी कह लो आप, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है कि हम अकेले नहीं कर सकते हैं क्रिप्टो को। वो तो नाउ दे आर लुकिंग, दे थिंक कि जीपे और इस सब की वजह से हम डिजिटाइज हो रहे हैं, तो वी माइट नॉट नीड इट, बट इट्स नॉट डिजिटल मनी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गूगल पे, ठीक है, तुरंत पैसा भेज देना। हालांकि इट्स अ रेवोल्यूशनरी थिंग, बाहर अभी भी ये नहीं है, इसलिए उनके लिए बिटकॉइन और बड़ा बवाल है कि यार ये क्या है, तुरंत पैसा चला जाता है इधर से उधर। अभी आपको ये सुविधा बाहर के बहुत सारे देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में नहीं मिलेगी। ठीक है, बट द डिजाइन बिहाइंड जीपे इज, इट इज बेस्ड ऑन बैंक्स। Right. द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक इज पैसा लो फिर दूसरों को पैसा दो, तो बैंक रन का एक डर, उसके ऊपर टैक्सेशन। हालांकि टैक्सेशन तो अब धीरे धीरे हर जगह आएगा ही, बट वही है जो एक इंडिपेंडेंट एसेट की इच्छा रखी गई थी 2008 के बाद दुनिया भर में, और जिसके लिए लोग कई 30-40 साल से तैयार ट्राई कर रहे थे। बिटकॉइन एकदम हवा में नहीं आ गया, बहुत सारी कोशिशों और फेलियर्स और इकोनॉमिक थ्योरीज का कल्मिनेशन है बिटकॉइन। तो या Right. तो अभी इंडिया Very पीछे है, बट नहीं। very beautiful brought out that. अब अगर किसी को someone who has who wants to start investing in Bitcoin हम्म or other cryptocurrencies, where should that person हम्म start? And how much should one invest? What should be the priority, things in his mind? सी माय आइडिया इज, सो आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ कि मैं बिटकॉइन क्रिप्टो को प्रमोट करना मेरा वो है। बहुत सारे लोग जब क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं तो दे टेक एवरीथिंग बैक साइड, की सब बकवास है। आई डोंट बिलीव इन इट। मुझे अभी भी लगता है आज के टाइम पे जो 3 सबसे साउंड एसेट आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन आपके लिए कर सकते हैं, जो अपने आप में एक लॉन्ग टर्म मतलब अपने आप में प्योर हैं, वो 3 ही हैं अभी। लैंड नंबर 1, मतलब नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं, बट वन इज लैंड, अनदर वन इज गोल्ड एंड थर्ड वन इज बिटकॉइन। इसके अलावा बाकी सब जो है वो हम टाइम और स्पेस के हिसाब से वो सब बदलता रहेगा। टाइम स्पेस चैलेंजेस के हिसाब से वो सारी चीजें बदलती रहेगी। फॉर एग्जांपल तो आप एनवीडिया बिटकॉइन का को एक मार्केट, बड़ा ही
बिटकॉइन को बड़ा ही बैंकेबल एसेट आप मानते हैं, यू कंसीडर एज अ हाँ बैंकेबल एसेट। हाँ, अब तो दुनिया मानती है। अब तो अब हम माने ना माने उससे फर्क नहीं पड़ता। अब तो आज भूटान की गवर्नमेंट ने कहा है कि आप प्लीज हमारे यहाँ आइए और बिटकॉइन में पेमेंट्स कीजिए। ठीक है। कोई भी कंट्री जो वेब 2 की रेस में पीछे रह गई, जो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मॉनेटरी सिस्टम शुरू हुआ था, वह वही जो पावर ऊपर से नीचे फ्लो हुई थी, तो वो जो पावर ऊपर ही अटक के रह गई ना, तो या तो जो अर्जेंटीना टर्की हैं जिनका पैसा कोलैप्स हो गया, तो इधर दे शिफ्ट टुवर्ड्स बिटकॉइन, या पाकिस्तान है जिसको कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो इट शिफ्टेड टुवर्ड्स बिटकॉइन। या फिर भूटान और इस तरह की कंट्रीज है जिन्हें लग रहा है कि यार एक हम क्यों पुरानी सिस्टम पे डिपेंड करें जब एक नया फॉर्म ऑफ मॉनेटरी सिस्टम बन के आ रहा है, निकल के आ रहा है। तो राइट। आई कंसिडर दीज आर द थ्री प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इट। और क्रिप्टो करेंसी में अगर बात की जाए, आई बिलीव इन स्टॉक मार्केट्स में बहुत अच्छी कंपनीज अच्छा काम कर रही है, बट एसेट्स अलग हैं। मतलब ये तीनों जो मैंने बात की, ये एसेट्स हैं, मतलब जनरेशन पास ऑन हो सकती है। आप दस कितना दस साल, पांच पांच साल। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट रेजिम कैसे किसी को डिसाइड करना है? अगर बिटकॉइन में किसी को भी इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू एंटर इनटू बिटकॉइन, आई वांट टू इन्वेस्ट समथिंग, हाउ व्हाट वुड यू हम्म, टेल मी? मैं कितना इन्वेस्ट करूं? व्हाट शुड आई टेक केयर ऑफ? उससे उससे पहले मैं बस एक चीज, मतलब मैं फॉर द लव ऑफ बिटकॉइन आई ऑलवेज फ्लो, तो मैं उसी में चला गया था। बट आपके मैं पिछले सवाल का जवाब देके आगे बढ़ना चाहूंगा इस सवाल पे कि कैसे इन्वेस्ट किया जाए। तो अगर मेरे से आज कोई पूछता है, तो आई बिलीव कि बिटकॉइन, second is stable coins, the niche of stable coins, and third one is the niche of tokenization of real world assets। ठीक है। नंदन निलेकनी जिन्होंने इंडिया को यूपीआई दिया, आधार दिया, तो हिज आइडिया इज कि इंडिया की इकोनॉमी डबल हो सकती है इफ वी पुट आर रियल स्टेट ऑन टू द ब्लॉकचेन। एंड इफ वी आर, हाँ, एंड इफ वी आर एबल टू, मतलब कैमिलियास को खरीदने बेचने के लिए 100 करोड़ की जरूरत ना पड़े, डीएलएफ कैमिलियास को, वो 1 लाख रुपए में भी हो जाए जैसे स्टॉक्स के साथ होता है। टोकनाइज किया जाए उसे चेन पे लाके, वो ब्लॉकचेन के थ्रू ही होगा, और वो आइडिया क्रिप्टो से आया। तो इस नीश में जो कंपनीज काम कर रही हैं, ये मुझे लगता है कि अगले आने वाले 10 सालों के लिए, इवन देयर इज अ रिपोर्ट ऑल्सो गोल्डमैन सैक्स वगैरह की, कि ये 11 ट्रिलियन की मार्केट बनने जा रही है, और ये बनेगा। ब्लैक रॉक इसमें एंटर कर चुका है, फिडेलिटी इसमें एंटर कर चुका है, जो इसमें नहीं है वैनगार्ड, वो भी इसमें एंटर कर चुका है। तो एक ही, और दूसरा स्टेबल कॉइन्स अपने आप में क्रिप्टो का पहला एफिशिएंट यूज केस है, कि आपको अगर कोई बंदा बाहर रहता है तो उसे इंडिया पैसे भेजने के लिए 7-8% का कमीशन देना पड़ जाता है। स्टेबल कॉइन्स की मदद से वो एफिशिएंटली 1 सेकंड में बिना किसी कमीशन के हो जाता है। ये आरबीआई गवर्नर ने बात एक्सेप्ट की। तो जो इन चीजों के अराउंड बिल्ड करता है, जैसे इथीरियम इन दोनों सेक्टर्स में है, आवे है स्टेबल कॉइन सेक्टर में, ऑन्डो है टोकनाइजेशन सेक्टर में, ये कुछ क्रिप्टोज जो हैं जो इन दोनों सेक्टर्स को केटर करते हैं। एंड देन देयर आर सम एफिशिएंट ब्लॉकचेन्स लाइक इथीरियम, अनदर वन इज सोलाना, अनदर वन इज सुई। तो कुछ एफिशिएंट ब्लॉकचेन्स इथीरियम जैसी, कुछ ऐसे क्रिप्टो करेंसीज जो स्टेबल कॉइन सेक्टर को टारगेट करते हैं, जिसकी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ज्यादा फोकस है, और कुछ ऐसी चीजें जो टोकनाइजेशन सेक्टर में, जिसकी तरफ नंदन लेकनी से लेके ब्लैक रॉक तक हर कोई कह रहा है कि ये आने वाली इकोनॉमी को बदल के रख देंगे। ये चीजें ऐसी हैं जो वो हो सकती है, मतलब जो ऐसी चीजें जो लॉन्ग टर्म बेट्स, जो राकेश झुनझुनवाला ने ली थी टाइटन पे, ये उस तरह की बेट्स हो सकती हैं। और मैं अगर सिर्फ ये बोल के चला जाऊं कि बस लैंड और बिटकॉइन और गोल्ड लगाओ, तो वो क्रिप्टो की एक्साइटमेंट का क्या मतलब है? लेकिन वो है, मतलब वो द नेक्स्ट बिग थिंग इज हेयर इन टोकनाइजेशन एंड स्टेबल कॉइन्स, बट वो बिल्कुल भी मीम कॉइन्स में, शिबा इनू कॉइन में, डोज कॉइन में, पेपे, इन सब जगहों पे बिल्कुल भी नहीं है। ये बस एक तरीका था आपको क्रिप्टो की दुनिया से रूबरू कराने का। जोड़ के मैंने थोड़ा सा टाइम लिया था पीछे, तो ये मैं, अब आपका दूसरा सवाल मैं भूल गया क्या था। इन्वेस्ट कैसे करें? इन्वेस्ट कैसे करें? हाउ डू वी इन्वेस्ट? फॉर एग्जांपल मुझे इन्वेस्ट करना है, I हम्म want to, one, what should be my short-term strategy and what should be my long-term strategy when it comes to investing in crypto or bitcoins? So, as I'm not a financial advisor, so it won't be a financial advice, but I can suggest कि मैं किस You तरीके can से you अपना can पैसा इन्वेस्ट you can share your करूंगा। wisdom. अगर You मेरे can पास share 100, your, हाँ, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, तो मैं अपने 100 रुपए किस तरीके से इन्वेस्ट yes, करूंगा, exactly, सो इन exactly. क्रिप्टो करेंसीज। सो माय फोकस नाउ डेज फॉर लास्ट 6 मंथ्स, और अब ये धीरे धीरे लोगों तक भी पहुंच रहा है, इज अबाउट क्रिप्टो स्टॉक्स ऑल्सो।
कि माइकल सेलर, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक नाम लिया था कि ही हैज 5 लाख बिटकॉइंस, और उनके स्टॉक ने जो पिछले 20 साल से पिटा पड़ा था, डॉट कॉम में क्रैश हुआ था, डॉट कॉम बबल में, तब से वो उठ नहीं पाया था. बट हिज रिवाइवल स्ट्रेटेजी वाज कि ही सोल्ड every part of his bitcoin to buy bitcoin, and he became a bitcoin treasury. Now what is bitcoin treasury? जहां आप अपनी बैलेंस शीट को बिटकॉइन पे अपनी बैलेंस शीट पे बिटकॉइन रखो. अब ऐसा एसेट आप अपनी बैलेंस शीट पे रखोगे जो इन्फ्लेशन प्रूफ है, जो गवर्नमेंट प्रूफ है, जो जिसका कोई सीईओ नहीं है जो गलती कर देगा, जिसकी कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है, इस पर छापे मार दिए जाएंगे. मतलब इट्स अ मैथमेटिकल कोड जो विद टाइम बढ़ता जाएगा. तो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा. इसलिए जो कंपनीज रख रही हैं वो, आप तो आजकल एक ये नया मीम कॉइन बन गया है कि हर कंपनी एक फोमो में अनाउंस कर रही है कि हम अपनी ट्रेजरी पे बिटकॉइन रखेंगे, और पटाख वो 20, 30, 50, 100% बढ़ जा रही है. विद टाइम ये मतलब एक फेज होता है जो आता है हर एसेट के साथ, चला जाएगा. बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो 50% of my money would be in Bitcoin and Ethereum. स्पेशली आज के टाइम पे इथीरियम, क्योंकि जो स्टेबल कॉइन और टोकनाइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ चुकी है बहुत तेजी से, उसके लिए यू नीड अ एफिशिएंट ब्लॉकचेन विच इज सिक्योर. क्रिप्टो में ट्रिनिटी बोली जाती है, विच इज आपका जो अंडरलाइंग एसेट है, इट शुड बी सिक्योर, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी फास्ट. ठीक है. तो सारी, और ऐसा कहा जाता है इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल कि आप तीनों चीजें कहीं से एक्वायर कर लो. कोई ब्लॉकचेन अभी तक ये दे नहीं पाया, बट सबसे क्लोज इथीरियम है. तो इसलिए बिटकॉइन और इथीरियम रहेंगे उधर विद ग्रेट होप्स 50% पे, और बाकी 50% पे 25%, 30% ऑफ इट वुड बी इन स्पेसिफिकली स्टेबल कॉइन एंड टोकनाइजेशन सेक्टर. आवे, चेन लिंक, इस तरह ऑन्डो, इस तरीके के एसेट्स रहेंगे जो उधर रहेंगे. एंड द रेस्ट ऑफ इट would be in few other diversified sectors. कुछ क्रिप्टो स्टॉक्स हो गए, कॉइन बेस का स्टॉक हो गया जो इंफ्रास्ट्रक्चर देता है क्रिप्टो करेंसीज को, तो सर्कल का स्टॉक हो गया. तो इस तरह की क्रिप्टो स्टॉक्स जिनका काम, जो अब दीज आर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज बट दे आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ बिटकॉइन, तो एक अच्छे रिटर्न के लिए. या सो दीज वुड बी द क्लासिफिकेशंस 50, 25, 25. Right. And मतलब people who want overnight to become an overnight billionaire, for example, उनको लगता है कि नहीं हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे, हमारा पैसा ऐसे शूट करेगा. So nothing like that. Don't go for such things. What would you say? I mean, how it's like अभी तो Bitcoin 1 CR पहुंच गए. So how far it can go and how much returns it can give to people? What do you think? सी, पैसा एकदम से आपका बढ़ भी सकता है, बट वो रातों रात वो हो भी सकता है. बट कैसे होगा? वो 10,000 रुपये लगाने से तो नहीं होगा. उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा चंक लगाना पड़ेगा. बट वो आप कैसे लगाओगे जब तक आपको उस एसेट के ऊपर कन्विक्शन नहीं होगा. तो हाँ, कुछ एसेट्स, आप कुछ कॉइन्स, एसेट्स तो बोलना गलत होगा, कुछ कॉइन्स आपको 1000%, 500%, 300% दे देंगे, जो नए कॉइन्स होंगे. बट देर आई इट्स लाइक ए म्यूजिकल चेयर. देखिए वो कब म्यूजिक बंद होगा और कब डूबते धड़ाम हुए होगा. ना, डूबते हाँ, हुए तो ना. वो आपको, हाँ, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये होगा, ये होगा, ये नहीं कि ये हो What सकता happened है. with Luna? What happened with हाँ, Luna? People did lost some money. Some people I know, they also lost a lot of money. या लूना के साथ स्ट्रक्चरल डिजाइन का प्रॉब्लम हो गया था कि वो एक डेट स्पाइरल में, डेथ स्पाइरल में फंस गया था कि जिस तरीके का उनका डिजाइन था, जिसकी वजह से उसने इतने रिटर्न्स दिए, उसमें हल्का सा एक दिक्कत आया, एंड वो पूरा धड़ाम हो गया बुरी तरीके से. एंड बाद में पता चला कि उसके एसेट्स वगैरह भी फाउंडर्स ने झूठ वगैरह बोला था काफी ज्यादा, उतना ज्यादा डॉलर से बैक्ड नहीं था जितना क्लेम किया था, बिकॉज इट वाज एन एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन. वो प्रपोज करके आए थे कि हम एल्गोरिदम के बेसिस पे अपने स्टेबल कॉइन को रन करेंगे. मतलब Right. टू बिग अ प्रॉमिस, बट या. Fine. Abhi, we talked about geopolitics and how cryptocurrency can shape and a lot of impact there. अभी हमने देखा कि America is leaning towards Pakistan. Again, it's cozying up. इसके पीछे भी एक क्रिप्टो का एंगल है. कुछ बताया जा रहा है कि now it's kind of testing ground for the Americans. Pakistan is going to become the crypto baby. How do you see that या happening?
Yeah, this is the case. The testing ground is a nice and a board which suits, क्योंकि पाकिस्तान का अपना इस वक्त का मॉनेटरी, मतलब बहुत सारे फॉलोअर्स मेरे पाकिस्तान से हैं, बट द फैक्ट इज अ फैक्ट कि अपना वो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, जो हम्म, हर जगह से लोन्स के बेसिस पे ही उनका काम होता है। ठीक है, तो ये रियलिटी है। और जो मैंने कहा था कि बहुत सारे कंट्रीज, जो दो तरह के कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं एग्रेसिवली, या तो वो हैं जो वेब टू की रेस में जिनको वो मिला ही नहीं पावर, वो फ्रीडम की, वो उसमें ज्यादा बड़ा रोल अपना सकें, या फिर वो हैं जिनका बर्बाद हो चुका है पुराना गेम। एंड जो इंडिया के साथ हुआ था कि वो पहले हॉकी टर्फ दूसरा था तो बहुत गोल्ड लाते थे, टर्फ बदला तो गेम बदल गया, हारने लगे हम। ठीक है, तो अब दे थिंकिंग कि अब टर्फ को ही बदल देते हैं ना। ठीक है, तो उसमें पाकिस्तान के भी अपने इंटरेस्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जो इजिली, क्योंकि वहां पे एक पॉलिटिकल दिक्कत भी चलती है, मतलब हम थोड़ा यूपीएससी की वजह से थोड़ा सा ये एंगल्स और मास्टर्स जो इंटरनेशनल रिलेशंस में रहा है, तो अपनी दिक्कतें भी चलती हैं। उनके एक प्राइम मिनिस्टर को ऑलरेडी जेल में डाला हुआ है, तो यू यू हैव टू बी क्विक एंड यू हैव टू जस्टिफाई पीपल कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, बिकॉज लोगों में कंसेंसस है कि क्रिप्टो अच्छी चीज है, चाहे उन्हें समझ आए चाहे ना आए, और जो गवर्नमेंट इसे प्रमोट कर रही है वो अच्छा है। ठीक है, तो पॉलिटिकली इट्स वर्किंग फॉर देम, इकोनॉमिकली ऑल्सो इट विल वर्क फॉर देम इफ दे टेक द राइट स्टेप्स, जो वो अपेरेंटली ले रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्रिप्टो बेबी एंड द टेस्टिंग ग्राउंड, यस, डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये टेस्टिंग ग्राउंड है, क्योंकि अपना इलेक्शन जब जीते थे वो, तो उन्होंने एक कंपनी लॉन्च की थी, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, अपने एक ओके, फैमिली के साथ। और उस वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस का एसेंशियली काम जो है वो है स्टेबल कॉइन बिजनेस, अगेन द स्टेबल कॉइन थिंग विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, यस यस, क्योंकि क्रिप्टो का सबसे प्रोमिनेंट अभी भी यूज केस है वो स्टेबल कॉइन्स। क्या है कि आप अपने वॉलेट में 1 लाख डॉलर रखो और फिर उसका डिजिटल टोकन बना दो, और ये कहो यार देखो ये सिक्योर है, दिस इज बैक्ड बाय दिस, ये इसकी बैकिंग है, इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी ये रही। अब इसको हम ब्लॉकचेन के थ्रू फटाफट ट्रांजैक्ट करते हैं। उसके लिए हमें स्विफ्ट सिस्टम और 3 दिन इस बैंक से परमिशन, उस बैंक से परमिशन, और ये और वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के अपने पर्सनल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के बीच में एक पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, तो वो लिटरली ट्रंप को की फैमिली को, उनके बिजनेस को, और अगले इवन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस की आप वेबसाइट पे जाओगे तो देयर गोल इज टू चेंज द फाइनेंस फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स, जो आज से 100 साल पहले जेपी मॉर्गन वगैरह ने किया है। ठीक है, तो देर इज अ दे सी अ गैप कि डिजिटल दुनिया की तरफ, दुनिया मतलब इकोनॉमिक्स और हर तरफ चीजें मुड़ रही हैं, एफिशिएंसी की तरफ मुड़ रही है। सो इस थिंकिंग सिर्फ प्रेसिडेंट बन के क्या होगा, कुछ ऐसा करता हूँ कि 100 साल तक फाइनेंशियल वर्ल्ड याद रखे, और मतलब फैमिली जो जेपी मॉर्गन के साथ है अभी, जो रॉथचाइल्ड के साथ है अभी की, लिटरली जैसे कि दे हैव गोल्डमैन सैक्स के लिए अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं वहां पे काम करने के लिए, तो कुछ इस तरीके का राइट इंस्टीट्यूशन बनाया जाए। हाँ, तो राइट। उस कोशिश तो में जैसे पाकिस्तान कॉम्प्लेक्स है एक। कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स इज एट वर्क। और अगर हम देखिए, मिस्टर फ्रैंक हॉफमैन साहब हैं, उन्होंने हाइब्रिड वॉरफेयर की बात की थी कि अब हम्म, जंगें सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाएंगी, साइबर स्पेस में भी लड़ी जाएंगी। और क्रिप्टो इज अनदर, आई थिंक, पार्ट ऑफ द बैटलफील्ड विद एआई आल्सो कमिंग इन। हाउ फार दैट कैन साइफन ऑफ फंड्स ऑल एट वंस। डार्क वेब की हम बात करें, किस तरह से देर आर कंसर्न्स मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, कंसर्न्स कुछ हद तक जायज भी हैं कि हाउ हाउ डू वी इंश्योर द सेफ्टी ऑफ आवर क्रिप्टो एसेट्स, आर क्रिप्टो वॉलेट्स, एंड जो डार्क वेब में लोग बैठ के हैकिंग से कर रहे हैं वो कैसे हम उसको प्रोटेक्ट करें। और ये कंसर्न काफी हद तक है। और जो ग्लोबल वॉरफेयर है अभी मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं, वो उसको फ्यूल करने में क्रिप्टो का क्या रोल हो सकता है, और बड़ी सारी चीजें। व्हाट इज योर असेसमेंट ऑफ दिस? मतलब देयर इज बिकॉज क्रिप्टो इज बॉर्डरलेस, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिना किसी मिडलमैन के ट्रांजैक्शन कर सकते हो, दैट वाज द आइडिया ऑफ बिल्कुल। इट। और हर सिक्के के अपने पहलू हैं खूब सारे। ठीक है, नेशन स्टेट्स, नाउ दिस इज द थिंग, क्यों बिटकॉइन के साथ ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज पूरी दुनिया को इकट्ठे साथ आके चीजों पे एग्री करना पड़ेगा, विच इज पड़ोसियों में पॉसिबल नहीं है, तो नेशन स्टेट्स में कहाँ पॉसिबल हो पाएगा।
कि इसलिए बिटकॉइन चल पाया, क्योंकि आप दुनिया भर का या तो आप इंटरनेट बंद कर दो या आप हर कोई बोल दे कि ठीक है हम बिटकॉइन को यूज नहीं करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो अगर ईरान के ऊपर और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे तो दे विल फाइंड अनदर वे जिससे कि वो अपने वे ट्रेड्स को कर सकें, ठीक है। और बिल्कुल वो एक सिस्टम, वो एक डिजाइन बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के थ्रू मिला उन्हें, एंड दे आर डूइंग इट। और क्योंकि वो कर रहे हैं तो फिर वो उन्हें दिख रहा है कि जो सैंक्शंस है वो उतने इफेक्टिव है नहीं इस वजह से। इवन रशिया और अभी यूक्रेन ने बहुत सारे चीजों को बैन किया है। इसराइल ने ईरान के ऊपर जो अटैक किया है तो उसमें उन्होंने ईरान की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को हैक किया है, जो उनके अयतुल्ला खोमेनी जो उनकी सुप्रीम लीडर है उनका एक्सचेंज, उनकी फैमिली मेंबर्स का एक्सचेंज है। तो ये तो हमें बहुत टाइम पहले से पता है कि जब भी आपको कोई वॉरफेयर करना है तो आपको पहले तो उस जगह के खजाने पे अटैक करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि वो फ्यूल बंद हो सके। तो अब वो बहुत सारी कंट्रीज का इकोनॉमिक फ्यूल बनता जा रहा है, और इसी वजह से बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया जो ये चाहती हैं कि यार ये ना किया जाए, वेब 3 की तरफ ना दुनिया मुड़े और ट्रेडिशनल फाइनेंस चले, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि इट्स कॉल्ड अ गेम थ्योरी के हिसाब से, या एक एक शब्द है इसका, नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि जिसमें जो खिलाड़ी टेबल पे से उड़ जाएगा उसका नुकसान हो जाता है। तो बिटकॉइन का वही जो मैंने पहले बताया, उसका उसका आइडिया ये है, उसका ये है कि आप उसमें आप फर्स्ट आने की होड़ पीछे चली गई है, जब से फिफ्थ लार्जेस्ट एसेट हो गया। अब इसमें है कि आप लास्ट ना रह जाओ, और उस पूरे टेबल में, उस पूरे इसमें, क्योंकि अब कोई कंट्री मना करेगी, इंडिया अगर मना कर देता है आज के डेट में, तो बाकी भूटान ने कह दिया ठीक है हमारे यहाँ माइनिंग हो रही है, पाकिस्तान कह रहा है हाँ हमारे यहाँ हो रही है, अगल बगल हर जगह यूज हो रहा है। अब इंडिया फिर वो, आज उनका एक न्यूज आया कि हम देखेंगे कि पाकिस्तान से आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्रिप्टो कितना आ रहा है नो, बट यू कैन स्मार्टली रेगुलेट इट। बट बहुत सारी कंट्रीज के लिए, क्योंकि ये इकोनॉमिक बूम है, एक लाइफ लाइन बना हुआ है, तो बड़ी कंट्रीज के लिए, तो चैलेंजेस है। नथिंग मच कान कैन बी डन कि आप इसको एकदम रोक दो। और वो बहुत बहुत सारी कंट्रीज के लिए एक वो है, वरदान है कि भाई अब हम ट्रेडिशनल सिस्टम से बाहर आ गए हैं, चाहे वो यूएस के सैंक्शंस हों या चाहे हमारे अपने इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हों कि हमें यार क्यों उस फील्ड पे जाके खेलें, हम नई फील्ड पे खेलेंगे अपना गेम। Right, right. Now we have discussed a lot of very intense things about cryptocurrency, bitcoins. I want you to share some memes or something that you find interesting with respect to bitcoins. Anything that comes to your mind that may lighten the audience's mood. मीम्स Anything that you find any interesting story about Bitcoin, किसी का that you come across, any friend of yours who shared मीम्स this मीम्स fantastic. मीम्स तो से ज्यादा देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। मीम्स हाँ जो चलते हैं इंटरनेट पे वो अलग है, बट देयर आर स्टोरीज, मेनी स्टोरीज अबाउट इट। Yeah, आज किसी ने मेरे से पूछा था कि कुछ ये बिटकॉइन की बात जब से 1 करोड़ गया तो देवर लाइक पीपल कि किसी ने इन्वेस्ट किया होगा 2011 में, एंड मतलब यू विल बी अमेज्ड, देयर इज अ गाय ही इज कॉल्ड जीसस, बिटकॉइन जीसस, क्योंकि उसने 2011 या 14, आई एम नॉट श्योर कौन सा, आई थिंक इट वाज 2014, and he opened the camera just like this and he sat and he said ki I've read about the Bitcoin and Bitcoin is amazing and the intrinsic value and the design of it is amazingly pure and supreme, so I'm going to invest X amount of money today at this date and we'll meet in some years। कल उस बंदे ने अपने उन्हीं बिटकॉइंस को जिसको खरीदा था, ही मूव, कल नहीं मतलब आज से कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले उस बिटकॉइन को मूव किया, एंड पीपल गॉट टू नो कि उसने लिटरली उस वक्त खरीदा था, और आज उसकी वैल्यू $9 बिलियन है। 90,000 करोड़ के amazing. हिसाब से देखा जाए तो सात पता नहीं कितने $9 बिलियन क्या हो गया, तो 80-90 हज़ार करोड़। तो देर आर थिंग्स की जिस जहाँ पे लोगों का, और एंड द अमेजिंग पार्ट ऑफ इट इज कि ही बिलीव्ड इन द डिजाइन ऑफ इट। बहुत बार बिटकॉइन 80% क्रैश हुआ है Lucky पिछले man. 11 साल में। Lucky man. हाँ, Will you call him lucky or call him a strategic नो नो, decision that made? he was a madman, I won't call him a lucky man, he was a madman Mad. who was in Mad. absolute love, who was in who was waiting for something to get rid of current design, current monetary system, and he got the opportunity, he understood it, he saw it, and
ही थॉट कि अब या तो ये या फिर कुछ नहीं, मतलब विद सम पोर्शन ऑफ इट, मतलब आई एम श्योर कि उसने एक छोटा पोर्शन ही लगाया होगा, क्योंकि द पर्सन हैल फिनी जिन्होंने पहली बार सतोशी नाकामोटो के साथ ट्रांजैक्ट किया था, हैल फिनी, सम पीपल आल्सो से दैट हैल फिनी इज द गाय जो सतोशी नाकामोटो है, बट जो पहला ट्रांजैक्शन सतोशी नाकामोटो का हुआ था वो हैल फिनी के साथ हुआ था। एंड ही सेड दैट द डिजाइन ऑफ बिटकॉइन इज सच दैट ईदर इट विल क्रैश एंड डाई एट जीरो, क्रैश एंड डाइट जो लूना के साथ हुआ है, इधर इट विल क्रैश एंड डाइट जीरो, या फिर इसका प्राइस कोई मतलब कोई चांस नहीं कि इसका प्राइस $10 मिलियन या वन, आई एम नॉट अवेयर, शायद $1 मिलियन, $1 मिलियन को ना टच करे, वो जो 7 करोड़, अभी 1 करोड़ हुआ, सो अकॉर्डिंग टू देयर इज ऑल्सो अ 7x कैप। एंड देन देर आर पीपल हु आर सेइंग दैट इफ इट इज एक्चुअली डिजिटल गोल्ड, तो वो डिजिटल गोल्ड के मार्केट कैप को मैच करने के लिए से अभी भी यहाँ से 10 टाइम्स बढ़ना है। और बुक्स में देखा जाए, नंबर्स में देखा जाए, तो ये मैंने एक नंबर आपको बताया है कि जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है वो 25 टाइम्स है। मिंटिंग 450 कॉइन की है और डिमांड 12,000 कॉइन का है। अनदर नंबर इज कि गोल्ड का जब ईटीएफ निकाला गया था यूएस में, तो उस गोल्ड के ईटीएफ में इतना मनी का फ्लो नहीं हुआ था जितना बिटकॉइन लेने के लिए मनी का फ्लो हुआ। ऑल्दो देयर इज अ टाइम डिफरेंस एंड सब कुछ है और मनी का वैल्यू घटा है तो ज्यादा पैसा आएगा, बट इट इज आई थिंक 2x और 3x ऑफ द गोल्ड ईटीएफ्स व्हिच इज द मनी व्हिच इज बीइंग पोर्ड। सो मतलब जिस तरफ बिटकॉइन जा रहा है, पर जहां से शुरू हुआ दैट वाज अमेजिंग, कि वो जो पिज्जा पे पहला खर्चा हुआ था, और वहां से जो शुरू होते होते बीच में जो इस तरीके के लोग आते रहे, और फिर जो डेवलपर्स आए हैं, जो अपने आप में जो एक कहानी है सतोशी नाकामोटो की, हु इज सतोशी नाकामोटो, जिसके पास 1 मिलियन कॉइन्स हैं, एंड द आइडिया, ही वाज सच अ विजनरी मैन कि उसको पता था कि अगर मैं अपना फेस दे दूंगा तो लोग, हर आदमी उसके साथ एसोसिएट नहीं करेगा, फिर वो उस एक्स पर्सन का जिसका वो फेस है उसका वो हो जाएगा, जो अभी इथेरियम के साथ होता है या किसी भी कंपनी के टेस्ला के साथ होता है। पर वो लोग तभी एक्सेप्ट करेंगे इस स्पीड से जब वो उसे अपना मानेंगे, जब वो उसे मानेंगे कि हाँ यार वी आर, तो वो जो चलता है एक, देयर अ सेइंग कि आई एम सतोशी, वी आर सतोशी, ये चलने लगा है कि उससे एक पर्सन से ज्यादा नोबडी नोज ये है एक कौन। और रिलेटेबिलिटी, जैसे समथिंग लाइक इल्यूमिनाटी, मतलब कि ट्राइब बन गई हाँ, है ऐसा कुछ, या वो समझ जो रहे एक ट्राइब बन गई है, ऑल्दो देयर आर थ्योरीज की कौन है सतोशी नाकामोटो। क्या रिसेंटली एक वो स्टडी भी, सस्पेंस, वो वो एक सस्पेंस भी उस चीज के लेजेंड को बड़ा करता है, बढ़ाता है ना, दैट आल्सो हेल्प्स द लेजेंड ग्रो। ऑब्वियसली या एब्सोल्युटली, मतलब आप उसे सिंपल भाषा में कह लो तो एक अमेजिंग मार्केटिंग टेक्निक है ये, बिल्कुल बिल्कुल, कि यू एक कांट अमेजिंग फॉल्ट आफ्टर दैट, या एब्सोल्युटली। तो अब कुछ बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज आप रेकमेंड करना चाहेंगे जो बड़े ही समझना चाहेंगे आई थिंक बिटकॉइन की दुनिया को? एवरीबडी शुड रीड बिटकॉइन स्टैंडर्ड, ये एक किताब तो सबको पढ़ ही लेनी चाहिए, ठीक है। ये एक चीज, उसके बाद अगर मूवीज की बात करें, मतलब दिस बुक वुड सफाइज एवरीथिंग, ये अपने आप में किताब इतनी अच्छी, मैंने कुछ और किताब भी पढ़ी पर इतनी अच्छी बुक बिटकॉइन स्टैंडर्ड जैसी और कोई है नहीं। एंड आई वुड सजेस्ट मूवीज, जैसे कि एक है द बैंकिंग ऑन बिटकॉइन, वो जरूर देखना। एक देयर इज अ स्टोरी अबाउट अ मैन बिटकॉइन लिव्स करके एक है डॉक्यूमेंट्री की, देयर इज अ स्टोरी ऑफ अ मैन कि वो कैसे बिटकॉइन के ऊपर आज से 10 साल पहले कैसे उसने उसी जगह पे यूज किया जहाँ पे वो चलता था। एंड यू ऑल्सो सी द नेगेटिव पार्ट ऑफ इट कि कहाँ कहाँ ये यूज होता है, मतलब हमारे यूपीएससी में रहता है कि हम डिफरेंट एंगल से किसी भी चीज को देखते हैं, एंड बिकॉज नाउ आई एम अ लॉयर ऑल्सो, तो किसी भी एक, या किसी भी लाइफ में कोई भी काम करने के लिए एक डिफरेंट एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो सिल्क रोड एक है, जिसमें बिटकॉइन का इस्तेमाल शुरुआत और गलत चीजों के लिए कर दिया गया था। ऑल्दो द डिजाइन, जिस बंदे ने डिजाइन किया सिल्क रोड, उसको जेल भेज दिया गया, वो 11 साल जेल में रहा, और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी उसे पार्डन किया, वो बाहर आ गया। सिल्क रोड देखना चाहिए, उसने किसी और चीज के लिए गया था बट वो ज्यादा ड्रग कार्टेल के लिए होने लगा, तो ये कहा कि उसकी गलती नहीं है, वो तो अब उसने जो सिस्टम बना दिया वो गलत यूज होने लगा। बट 11 साल बाद भी वो वापस बाहर आया, तो यू विल बी अमेज्ड टू सी हिम कि वो किस तरीके से आज भी उतना ही एक्साइटेड है कि बिटकॉइन इज फ्रीडम एंड एवरीथिंग, और वो उसको कुछ गम ही नहीं है कि वो 11 साल जेल में रहा, उसको बस इस बात की खुशी है
11 साल बाद वो बाहर आया है, तो वो बिटकॉइन को कहाँ छोड़ के गया था, आज वो कहाँ है कि कंट्रीज इसके लिए लड़ रही हैं, देयर इज अ होल गेम थ्योरी बिहाइंड इट कि कोई पीछे ना रह जाए, चाहे नेशन स्टेट्स हो चाहे कंपनी. So Bitcoin standard as a book would be really nice, and banking on Bitcoin and the rise of Bitcoin and Silk Road are the three movies which everyone should watch. Right. So thank you so much, Amit ji, for your valuable insights. मुझे उम्मीद है हमने बिटकॉइन की जर्नी को बहुत ही शुरुआत से कवर किया और ऑडियंसेस को पूरी डायनामिक्स अच्छे से समझ आई होगी. व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए उनको और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, एंड व्हाट इज द वे टू द फ्यूचर, इज इट रियली बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स एंड ऑल ऑफ दैट थिंग. आई एम श्योर ऑडियंसेस विल फाइंड themselves much wiser and much exposed to this world of cryptocurrency after this podcast. And it's for myself also, it's been a really enlightening and enlivening conversation. Thank you so much sir. मतलब वो संगत का एक असर रहता है, क्योंकि the conversation is as good as the questions are and the way a person is putting it. तो वो questions जिस तरीके से रहे हैं वो ठीक है. I hope people will like it. We tried to cover it from different angles and I really enjoyed talking to you. And I was very, मतलब I knew it कि मैं जब आपसे बात करूंगा. I was excited also. हम बहुत दिनों से बात भी कर रहे थे कि हम बात करेंगे, but I knew it कि जो क्वेश्चंस रहेंगे और जिस तरीके से आप पूछेंगे और जिस तरीके से रहेगा वो दैट वुड बी एक्साइटिंग. तो एंड पीपल विल लर्न फ्रॉम इट एंड आई होप कि कुछ लाइट पड़ी होगी. एग्जैक्टली एक बार में तो समझ आना मुश्किल है. जब ब्लैक रॉक को नहीं आया, जब गोल्डमैन सैक को नहीं आया, तो किसी आम आदमी को कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि वो एक बार में आ जाएगा. ना आना चाहिए. जिस तरीके का उसका डिजाइन है इतना हल्का है नहीं. ठीक है, बट या जो हमने बात किया, रियली एंजॉयड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. बिल्कुल, हमने एक ईमानदार कोशिश की है, थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में दुनिया को बताएंगे और मुझे उम्मीद है कि they will benefit immensely from success. Thank you so much for coming on the show. Thank you very much.